रीमा शादी के बाद पहली बार अपने नए घर की बालकनी में खड़ी थी। नीचे शहर की चमकती रोशनियां थीं, ऊपर आसमान में बिखरे सितारे। सब कुछ नया था। घर, माहौल, लोग, और सबसे ज्यादा नया था उसका रिश्ता, जिसका नाम था असद। असद उससे उम्र में बड़ा था, समझदार, सफल और शांत स्वभाव का। उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, न ही किसी पर गुस्सा उतारा। लेकिन इसी शांति में एक दूरी भी छुपी थी, जिसे रीमा महसूस करती थी। यह शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी। असद के माता पिता और बहनों को रीमा पसंद आई थी। सीधी सादी, पढ़ी लिखी, संस्कारी। उन्हें लगा था कि यही लड़की उनके बेटे और घर दोनों को संभाल पाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा था कि असद क्या चाहता है। शादी के बाद के पहले कुछ हफ्तों में रीमा ने हर कोशिश की। वह सुबह सबसे पहले उठती, सास ससुर की सेवा करती, असद के लिए उसके पसंद का खाना बनाती, उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार करती। लेकिन असद ज्यादातर अपने काम में डूबा रहता। वह देर से आता, थका हुआ होता और बस दो बातें कहता। दिन बहुत लंबा था। कल बात करेंगे, रीमा मुस्कुरा देती। लेकिन रात को अकेले बिस्तर पर उसकी आंखें भीग जातीं। वह सोचती, क्या मुझ में कोई कमी है, या फिर असद को मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। एक दिन असद ने उसका कॉलेज में दाखिला करवा दिया। तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, उसने कहा था। घर में बैठे बैठे घुटन होती है। रीमा को यह बात अच्छी लगी। कॉलेज ने उसे नई सोच दी, नई दुनिया दिखाई। वहां लड़कियां खुलकर बातें करती थीं, जिंदगी, रिश्तों, प्यार पर। रीमा सुनती थी, सोचती थी, और फिर अपने रिश्ते को उन बातों से जोड़ने की कोशिश करती थी। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। एक शाम असद कुछ अलग सा दिख रहा था। आज एक मेहमान आने वाली है, उसने सहज सा कहा। कौन? रीमा ने पूछा। मेहर, मेरी ऑफिस की बिजनेस पार्टनर, कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। लेकिन जब मेहर घर आई, तो रीमा के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। मेहर आत्मविश्वास से भरी थी, शहर की रहने वाली, खुली हंसी, तेज बातें। वह असद से ऐसे बात कर रही थी जैसे बरसों से जानती हो। और असद, वह पहली बार इतना खुलकर हंसता दिखाई दिया। डिनर टेबल पर मेहर असद के पास बैठी थी। रीमा यह देखकर ठिठक गई। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। असद ने शायद महसूस किया, लेकिन अनदेखा कर दिया। रात को असद और मेहर स्टडी रूम में देर तक काम की बातें करते रहे। रीमा कमरे में अकेली बैठी रही, घड़ी की सुइयों को देखते हुए। जब वह नीचे गई और उन्हें साथ बैठा देखा, तो उसका दिल बैठ सा गया। मेहर असद के बहुत पास थी, और असद को यह असहज नहीं लग रहा था। आप सोने नहीं आ रहे? रीमा ने धीमी आवाज में पूछा। थोड़ा काम बाकी है, असद ने बिना देखे कहा। मेहर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह यह सब समझ रही हो। रीमा बिना कुछ कहे वापस आ गई। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन असद नहीं आया। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यही मेरी शादी है? क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ? जब असद आखिरकार कमरे में आया, रीमा सोने का नाटक कर रही थी। असद ने उसका कांपता हुआ कंधा महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। मेहर घर में और ज्यादा घुलने लगी थी, और रीमा, वह चुप होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ना चाहिए, या फिर खामोशी से सब सहते रहना चाहिए। और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा संघर्ष जहां सवाल सिर्फ प्यार का नहीं था, भरोसे, हक और पहचान का भी था। रीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह वही काम करती थी, सुबह उठना, घर संभालना, सबके लिए मुस्कुराना। लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी चुप्पी अब मजबूरी नहीं, सजगता बनती जा रही थी। मेहर घर में आए 4 दिन हो चुके थे। 4 दिन जिनमें असद का व्यवहार साफ तौर पर बदल गया था। वह ज्यादा बोलने लगा था, ज्यादा हंसने लगा था, और यह सब रीमा के साथ नहीं था। रीमा ने महसूस किया कि मेहर जब भी कमरे में होती, असद की आंखों में एक अलग चमक होती। वह चमक किसी गलत इरादे की नहीं थी, लेकिन खालीपन की पूर्ति की कोशिश जरूर थी। असद खुद भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या मैं गलत हूँ, या फिर मैं बस अपनी ही शादी में अकेला हूँ। रीमा उम्र में छोटी थी, लेकिन दिल से कमजोर नहीं।
वह जानती थी कि रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं चलता, उसे संवाद चाहिए होता है। लेकिन असद से बात कैसे करे? एक दोपहर, जब घर में सन्नाटा था, रीमा ने साहस जुटाया। वह स्टडी रूम में गई, जहां असद और मेहर बैठकर कुछ फाइलें देख रहे थे। असद, उसने धीरे से कहा, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। असद ने घड़ी देखी। अभी? फिर मेहर की तरफ देखा। मेहर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार कर लेती हूँ। रीमा ने यह सब देखा। कैसे मेहर बिना किसी हिचक के पीछे हट गई और असद बिना किसी झिझक के उसे जाने देता गया। कमरे में अब सिर्फ पति पत्नी थे। कहो, असद ने कुर्सी से टिकते हुए कहा। रीमा ने गहरी सांस ली। क्या मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ? असद चौंक गया। ये क्या सवाल है? तो फिर आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? रीमा की आवाज में कंपी थी। क्या मुझ में कोई कमी है? असद कुछ पल चुप रहा। यही वह पल था जहां सच बोलना आसान था, लेकिन सच स्वीकार करना मुश्किल। तुम अच्छी हो रीमा, उसने आखिर कहा। बहुत अच्छी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। समय लगेगा, रीमा ने तुरंत कहा। मैं सीख जाऊंगी। बस, आप मुझे मौका दीजिए। असद की आंखों में अपराध बोध उतर आया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजा खटखटाया गया। मेहर वापस आ गई थी। वह मुस्कुराई। मैंने सोचा आप लोग बात कर चुके होंगे। उसकी आवाज में अपनापन था, और यही अपनापन रीमा को चुभ गया। उस रात असद देर से लौटा। रीमा जाग रही थी। आपने खाना खाया? उसने पूछा। हाँ, असद ने छोटा सा जवाब दिया। बस, यही दूरी थी, बातें कम, खामोशियां ज्यादा। अगले दिन रीमा की सास ने उसे अपने पास बैठाया। बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, तू दुखी है। रीमा की आंखें भर आईं। मैंने कुछ गलत किया है क्या माँ? उसने टूटे स्वर में पूछा। सास ने उसका हाथ थाम लिया। गलत कोई नहीं होता बेटा, कभी कभी रिश्ते गलत समय पर बन जाते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन रिश्ता बचाया जा सकता है, अगर एक इंसान हार न माने। उस रात रीमा देर तक आईने के सामने खड़ी रही। वह खुद को देख रही थी, सिर्फ चेहरे से नहीं, अस्तित्व से। उसने तय कर लिया था, वह अब सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, वह बदलेगी, खुद के लिए। अगले कुछ दिनों में असद ने बदलाव महसूस किया। रीमा अब डरकर बात नहीं करती थी। वह अपनी राय रखती थी, कॉलेज की बातें करती थी, दुनिया को समझने की कोशिश करती थी। और यह बदलाव असद को चौंका रहा था। मेहर यह सब देख रही थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जगह खतरे में है। वह समझ गई थी, अगर अब उसने कुछ नहीं किया, तो असद वापस अपनी पत्नी की ओर लौट जाएगा। एक शाम उसने जानबूझकर असद से कहा, कभी कभी लगता है तुम बहुत अकेले हो। असद ने उसे देखा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम हर किसी की जिम्मेदारी उठाते हो, पर अपनी नहीं, मेहर ने धीमी आवाज में कहा। यह बात असद के दिल को छू गई। रीमा दूर से यह सब देख रही थी। अब वह रो नहीं रही थी, वह समझ रही थी। उसे एहसास हो गया था कि लड़ाई किसी और औरत से नहीं, अपने रिश्ते की अनदेखी से है, और अगर वह अब भी चुप रही तो वह हार जाएगी। रात को पहली बार रीमा ने खुद पहल की। असद, उसने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? असद ने पूछा। कि आप मुझसे भागेंगे नहीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाहे बात मुश्किल ही क्यों ना हो। असद उसे देखता रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, रीमा अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी बराबरी की साथी बनना चाहती है। और यही एहसास आने वाले तूफान की शुरुआत था। घर में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी थी। रीमा सुबह से ही शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ठहराव था। वह अब रोने वाली लड़की नहीं रही थी। असद भी बदला बदला सा था। वह खुद से भाग नहीं पा रहा था। मेहर यह सब देख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि अब सीधी चाल काम नहीं आएगी। इस बार उसे असद को किसी फैसले तक लाना होगा। दोपहर को मेहर ने असद से कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वे दोनों बालकनी में आ गए। मैं अब और इस असमंजस में नहीं रह सकती, मेहर ने गंभीर स्वर में कहा। या तो तुम साफ कहो कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं है, या फिर मान लो कि तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं करती हूँ। असद चुप रहा। वह जानता था, मेहर की मौजूदगी ने उसके खालीपन को आवाज दी थी, लेकिन वह आवाज प्यार नहीं, बल्कि उसकी खुद की उलझन थी।
मेहर, असद ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी से भागकर खुद को सही साबित नहीं कर सकता। मेहर का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम उसी लड़की के साथ रहोगे जिसे तुम आज तक दिल से अपना नहीं पाए? शायद, असद ने ईमानदारी से कहा, लेकिन अब मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा। यही वह पल था जहां मेहर हार गई। शाम को घर में सब इकट्ठा थे। रीमा ने देखा, मेहर असद से दूरी बनाए हुए थी। वह समझ गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। रात को असद रीमा के कमरे में आया। मुझे तुमसे सच सच बात करनी है, उसने कहा। रीमा ने सिर हिलाया। अब मैं डरती नहीं। असद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं गलत था। मैं तुम्हारी उम्र, तुम्हारी मासूमियत से डर गया था। मुझे लगा मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। रीमा की आंखों में नमी आई, लेकिन आवाज स्थिर थी। और मुझे लगा कि मैं कभी आपकी दुनिया का हिस्सा बन ही नहीं पाऊंगी। दोनों के बीच पहली बार सच का पुल बना था। मैंने मेहर के साथ सीमा लांघने की गलती नहीं की, असद ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, और वो भी किसी गुनाह से कम नहीं। रीमा ने धीरे से कहा, मुझे आपसे शिकायत नहीं है, बस अब भागिए मत। असद की आंखें भर आईं। उस रात पहली बार वे एक दूसरे के पास बैठे, बिना किसी डर, बिना किसी जल्दबाजी के। अगली सुबह मेहर ने जाने का फैसला किया। मैं यहाँ अब और नहीं रुकूंगी, उसने सबके सामने कहा। जाते समय उसने रीमा की तरफ देखा। तुमने लड़ाई जीत ली, मेहर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, प्यार बनाए रखना जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है। रीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन अब मैं खुद को खोकर किसी को नहीं जीतूंगी। मेहर चली गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। कुछ दिन बाद असद और रीमा ने एक साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे, बिना दबाव के। कॉफी की छोटी छोटी बातें, कॉलेज की हंसी, ऑफिस के किस्से। रिश्ता परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सच्चा हो गया। एक शाम रीमा ने पूछा, अगर उस दिन मैं चुप रहती, तो क्या आप मुझे खो देते? असद ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन शायद खुद को जरूर खो देता। रीमा मुस्कुराई। अब वह जान चुकी थी, रिश्ते उम्र से नहीं, समझ से मजबूत होते हैं, और कभी कभी खामोशियां टूटती हैं, तभी रिश्ते बोलना सीखते हैं। कहानी का संदेश, प्यार मांगने से नहीं, समझने से मिलता है, और शादी निभाने के लिए दोनों को एक दूसरे तक पहुंचना पड़ता है।